वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ताजिकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिक वज़ीर-ए-आज़म को कराची पोर्ट को ट्रांजिट ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ताजिक पार्लियामेंट के ईवान ज़री के चेयरमैन से भी मिले। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज से काज़ाकिस्तान में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर से अहम मुलाकात भी करेंगे। कराची में असातिज़ा का एहतजाज, मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ख़त्म। महकमा तालीम के हुकाम ने एहतजाजी असातिज़ा से मुलाकात की। मुतालिबात की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल करने की यकीन दहानी। गैर मुस्तकिल असातिज़ा ने रेड जोन में एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन रुकावटें अबूर करके सिंध असम्बली जा पहुंचे। मुज़ाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुज़ाहिरीन और पुलिस में धक्कमपेल। लापता अफराद की बाजियाबी दरख्वास्तों पर फैसलों के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलें खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गिल एहसन औरंगजेब ने अपीलें मुस्तरद कर दी। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, साबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद पर जुर्माने बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ मुकदमात में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और IG इस्लामाबाद समेत अफसरान पर जुर्माने आयद किए थे। लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी पर औरंगी टाउन में एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को बंद कर दिया। रायवन में भी शहरियों का मुजाहरा, रायवन लाहौर रोड बंद कर दी। ट्रैफिक जाम, मुरीदगे में बिजली के बिल इजाफी आने पर शहरियों ने GT रोड दोनों तरफ से ब्लॉक कर दी। लेस्को और वाबडा के दफातर का घेराव। सादिकाबाद, जनावाला, जैकबाबाद, नौशहरा में भी शहरियों का एहतजाज। मर्दान में वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रिड स्टेशन के 5 से जायद फीडर्स पर बिजली बहाल करवा दी। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 डाकू मारा गया। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिंध पुलिस के खुसूसी दस्ते की शहीद अहलकारों को सलामी। वज़ीर आला सिंध की IG को कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, हुकूमत पुलिस अहलकारों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस ने जुर्रत के साथ डाकुओं का मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब को महकमा खुराक ने आटे के गलत नर्ख बता दिए। मरियम नवाज ने मार्केट से रेट मंगवाए। गलत इदाद-ओ-शुमार बताने पर इजहार नापसंदीदगी। पंजाब में परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त देने का फैसला। महकमा खुराक में करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, माफिया अपना काम कर रहे हैं, महकमे सो रहे हैं। किसान अपनी गंदुम बेच चुका, माफिया को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। आटे की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान ने अपनी असम्बली लगा ली। पोजीशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने के दावेदार अरकान से हल्फ लिया गया। असम्बली के एतराफ़ में सिक्योरिटी सख्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा, फितना पार्टी के अरकान को पंजाब के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ऐवान के अंदर बेहुदा नारेबाजी और गालम गलोच करने वाले वही कुछ आज असेंबली गेट पर कर रहे हैं। एहतजाज के लिए पूरे पंजाब से हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए। उनके अरकान असेंबली ने भी साथ नहीं दिया। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। आमिर डोगर ने कहा, हुकूमत ने चेयरमैन PAC के लिए 4 नाम मांगे हैं। दरख्वास्त है हुकूमत शेख वकास अकरम के नाम को ही कंसिडर करे। हुकूमत मनमानी और कानून के खिलाफ वर्जी कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स को छू गया। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा। 1 तोले की कीमत 2,42,300 हो गई।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना एहसन अफजल ने कहा है कि स्टॉक मार्केट ने आज तारीख रकम की है। रुपया मुस्तकिम हो रहा है, महंगाई की शरह को हर सूरत कम करेंगे। रवां साल का बजट मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगा। माजी में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा है। 42,000 रिटेलर्स टैक्स नेट में आ चुके हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन पर काम हो रहा है। डिजिटलाइजेशन से टैक्स नेट में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, जमात इस्लामी 12 जुलाई से इस्लामाबाद में धरना देगी। ये धरना 1-2 दिन का नहीं होगा, हम बैठे रहेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, IMF का बजट वापस लिया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। जागीरदारों की सम्स बंद करके उनकी ज़मीनों पर टैक्स लगाएं। अरकान पार्लियामेंट की मराआत में इजाफा किया गया। महंगी बिजली के बावजूद घंटों तवील लोड शेडिंग, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,800 मेगावाट से जायद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे की लोड शेडिंग, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। लकी मरवत में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर इलाकों में घंटों तवील लोड शेडिंग। गुजरांवाला में 7 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में लाइन लॉसेस वाले फेडर्स भी 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला 12 जुलाई तक हर हाल में सुनाना है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है केस में रिलीफ मिलेगा। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत दीगर थाना अपारा में दर्ज एहतजाज के मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरियत पर महफूज फैसला सुना दिया। असद कैसर, फैसल जावेद, शहरियार आफरीदी भी बरी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हो। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई तो इसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। बात पाबंदी की तरफ क्यों गई? ज़माना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। NA 154 लोधरा में दोबारा गिनती से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में दोबारा गिनती का हक दिया गया। हर केस को सुनना शुरू कर दें तो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो जाएगा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। हमजा शहबाज के वकील ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक एतराज़ात किए। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा, जहां एक इंतज़ामी इदारे पर एक ही नौइयत के संगीन इल्ज़ामात हों तो क्या हमें उमूमी एतराज़ात देखने चाहिए? भक्कर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। हादसा हाई रूफ के ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। वज़ीर आला मरीम नवाज की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में 4 मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुतासरा इमारत और इतराफ की इमारतों को खाली करा लिया गया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम तलब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश। लाहौर, सरगोधा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में भी बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 7 जुलाई को कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे।